रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल जनाब दिलदार अहमद साहब, इनके लिए नेक ख्वाहिशात पूरे स्टाफ मेम्बरान की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश असलूबी के साथ अपनी जॉब करते हुए और बाइज्जत तरीके से रिटायर्ड हो रहे हैं। इनके लिए क्लैपिंग कर। बिला तमहीद टाइम क्योंकि शॉर्ट है, सबसे पहले तलावत कलाम पाक के लिए जनाब हाफिज अहमद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हाफिज साहब आ जाए प्लीज। सॉरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई दोस्त नात के लिए आज सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम आज पालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है, सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। मेरे पास कुछ न था रोज़ महशर, मेरे पास कुछ न था रोज़ महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की बारिश है कोनों मकाम में, दुरूदों की बारिश है कोनों मकाम में, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया।
माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को गुमरा रहे थे। अभी बिला तमहीद जनाब मैं शाहिद साहब जो डिप्टी हेड के ओहदे से यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें दावत खिताब देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रिंसिपल साहब, दिलदार साहब, आबद साहब, अमीन साहब और दीगर दोस्त सबको अस्सलाम वालेकुम। आज अमीन साहब की रिटायरमेंट का दिन है, लेकिन एक अजीब सी कसक महसूस हो रही है कि आज वो जा रहे हैं। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आखिरकार हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है, रिटायरमेंट होना ही है। तो यानी कि अमीन साहब ने अपनी वक़्त की बहुत अच्छा यानी कि सर्विस की है, एक अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है। यानी कि सभी के साथ प्यार से भी चल रहे हैं, थोड़ा-सा कभी किसी को ज़रा गर्मी से कहना पड़ा तो वो भी कहा, कभी-कभी हमारी यानी कि लड़ाई भी हो जाती थी, वो भी प्यार की लड़ाई होती थी कि 10 मिनट बाद ही हमारी सुलह हो जाती थी। आसिफ साहब और विकी साहब या हमारी ऐसे चल रही थी। यानी कि हमारा दौर जो रहा, हमारा भी और मीर साहब का भी, यानी कि एक बहुत ही अच्छा दौर था। तो मेरी यानी कि दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती हयाती दे और आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, नेकी के साथ गुजारें। मैं यानी कि अमीन साहब के लिए दुआ गो हूँ और दिलदार साहब भी मेरा ख्याल हो रहे हैं, मुझे डेट का नहीं मुझे पता। और नेक्स्ट जो है दिलदार साहब भी अपनी यानी कि ना अल्लाह ताला इनको खुश असलूबी के साथ रिटायरमेंट पर पहुंचाए। आमीन जी, आमीन। जी, ये शाहिद साहब ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। अभी मैं मैकेनिकल के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जनाब नूर आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अमीन साहब के लिए और दिलदार साहब के लिए बहुत ख़ास दिन है। ख़ासतौर पर अमीन साहब की तो आज रिटायरमेंट है और अमीन साहब के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं रहा मेरा, लेकिन जितना भी रहा बड़ा अच्छा रहा। और जो इनका इमेज मेरे ज़हन में है वो ये कि बहुत ही शरीफ़-उन-नफ्स और बड़े सबमिसिव और बहुत कोऑपरेटिव इंसान है। तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह चलता फिरता रखे और इनके जो आने आने वाले दिनों में जो भी ये काम करें उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले, इनको सेहत दे। दिलदार साहब के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं और अमीन साहब के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर नूर आसिफ साहब। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब आबिद साहब से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और जनाब आबिद साहब प्लीज़। ये इसमें कुछ आवाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज अमीन साहब के रिटायरमेंट का डे है, माशाल्लाह अभी हम इनसे डिस्कस कर रहे थे कि 37 ईयर्स सर्विस होगी, माशाल्लाह टू मच सर्विस है। 37 साल। 2005 में मैं सर्विस में आया तो अमीन साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ जो आज तक जारी है और इंशाल्लाह ता हयात इनके बच्चों तक भी जारी रहेगा। इनकी मोटी मोटी दो चार जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कि होनी भी चाहिए, स्पेशली एट द डे ऑफ रिटायरमेंट तो लाजमी बात होनी चाहिए। काम को समझने वाले, सबमिसिव इंसान है, जो असाइनमेंट दे दी जाती है उससे पीछे नहीं हटते जब तक वो मुकम्मल नहीं होती। हमेशा इनसे सीखा है। मैं असिस्टेंट मैनेजर भर्ती हुआ था तो मुझे कुछ पता नहीं था, उस वक्त जीसीटी वोकेशनल इकट्ठे थे। तो कभी जब हम कोई असाइनमेंट में फंस जाते थे तो अपने ऑफिस से जीसीटी फ़ोन करते थे अमीन साहब को कि अमीन साहब हमें ऐसा नहीं समझा दें, अमीन साहब हमें कोई इंक्वायरी का मैटर है वो समझा दें,
हमें वैकेंसी पोजीशन समझा दें, हमें जनाब PC1 समझा दें। तो ये इनकी क्वालिटी है कि इन्होंने कभी इनकार नहीं किया और टेलीफोन पे भी हमें ये गाइड करते रहे। तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। 2005 से लेके 8 तक यानी कि ये कॉलेज हमारे अंडर भी रहा। उसके बाद 2011 में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया GCT में एज ए लेक्चरर। तो 2011 से लेके 2021 तक अनदर 10 साल मैंने इनके साथ काम किया और बड़ा जॉइंटली हमने काम किया। मैं कंट्रोलर भी रहा, एडमिन का हिस्सा रहा, तो ये भी कंट्रोलर रहे मेरे से पहले, फिर मेरे से बाद में भी ये कंट्रोलर बने। तो कंट्रोलर वाला जो काम है वो मैंने इनसे सीखा था और इनकी जो जो है शख्सियत है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि जो काम हमने पूछा, मेरी टीम ने पूछा, मेरे किसी मेंबर ने पूछा तो उन्होंने फौरन बताया। 2021 में मैं प्रमोट होकर चला गया था डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद 23 में मैं फिर आया, फिर मैं एज ए एडमिन इंचार्ज अरशद अमान साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई। तो 2 साल हो गए हमें दोबारा कंट्रोलर और एडमिन मिल के निज़ाम चलाया है। बाद असाइनमेंट ऐसी क्रिटिकल्स होती हैं कि हमें दोनों को सर जोड़ के बैठना पड़ता है। तो इनके लिए एक बार भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। एट द एंड इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है हमारा कि अल्लाह ताला इनको रिटायरमेंट के बाद से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनके बच्चों को तरक्की दे, ठीक है, बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अनदर हमारे पास बड़ी VIP पर्सनालिटी दिलदार साहब, वो भी कमिंग वीक में रिटायर हो रहे हैं। डिटेल डिस्कशन तो एट द डे ऑफ रिटायरमेंट अगर हमें बुलाएंगे तो उस दिन करेंगे। आज इनके लिए मैं 2-4 फिक्रे इनके लिए भी कहना चाहूँगा कि ये अपने बड़े काम के माहिर पर्सनैलिटियाँ हमारे HOD सिविल हैं और बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। ख़ासकर ये ड्राइंग्स में, 3D में इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो मुल्क में और मुल्क से बाहर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव सबमिसिव पर्सनैलिटी हैं। तो ये दोनों शख्सियात बड़ी कीमती हैं हमारे लिए, जो कि रिटायर होने जा रही हैं। दिल हमारा गमगीन तो है, लेकिन चूंकि ये दुनियादारी है कि जो सर्विस में आया है उसने एक दिन रिटायर होना है। तो दोनों ऑफिसरान्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार है। थैंक यू। शुक्रिया जनाब आबिद साहब। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब प्रिंसिपल साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल अरशद अमान साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। ये वैसे इधर भी रख दे तो चलेगा क्योंकि इसका लिंक है ना। अब मुझे वैसे तो यहाँ आए तकरीबन 1.25 साल हो गया, लेकिन अमीन साहब से साथ रब्ता ऐसे लगता है जैसे पुराना रूहों का मामला हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये सारी रूहें पैदा की ना, तो ये वहाँ पर भी मुलाकातें करती थी। उमर मुबारक साहब भी थे वहाँ पे, हमारे सामने बैठ गया। रऊफ साहब भी वहाँ थे। अच्छा, ये एवं नहीं हम आपस में एक दूसरे से यहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। ये वहाँ जब अल्लाह ने पैदा कर दिया ना रूहों को, तो फिर उसके बाद ये जितने हम आपस में मिल रहे हैं ना इस दुनिया में, यहाँ पे हैं, घर में रिश्तेदारों में हैं, मोहल्ले में हैं, दोस्त अहबाब के साथ हैं, तो ये कोई मामले अब के नहीं हैं, ये मामले अज़ल के हैं और अब तक रहेंगे, क्योंकि वहाँ मुलाकातें जारी थी। और हमने कुछ बुजुर्गों से ऐसे भी सुना है, पढ़ा भी है कि वहाँ पर जो आपस में राब्ते में थे ना, यहाँ दुनिया में किसी न किसी सूरत में वो राब्ते में रहेंगे और हैं। तो वो कह रहा हूँ मेरा 1.25 साल नहीं है यहाँ इनके साथ, दिलदार साहब के साथ, ये अजली काम है, रूहों का मामला ही है। उस वक्त से लेके अब तक ये चल रहा है मामला और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और ये अल्लाह ने लिख दिया ना किस्मत में कि किस किस के साथ वहां पर मुलाकातें होती थी, गपशप होती थी। यहाँ भी वही गपशप हो रही है, हमारी ड्यूटियां लगी हैं, बस हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे दुनिया में आए हैं, ड्यूटियां सर अंजाम दे के दुनिया से चले भी जाना है। कोई कम ड्यूटी देता है, कोई ज्यादा ड्यूटी, ये तो सेपरेट मामला था ना। आए हैं, काम करना है, जिम्मेदारी। इसी तरह हमारे ये दोनों दोस्त अमीन साहब भी, दिलदार साहब भी, इनके साथ भी बड़ा प्यार मोहब्बत मेरा शुरू से ही रहा है। यहाँ तो चलो अगर दुनियावी नुक्ता नज़र से देखें तो ये 1.25 साल, मुझे 1.25 साल नहीं लगता, 100 साल लगता है वहाँ से।
ये इतना प्यार मोहब्बत इनके साथ वाकई बड़ा दिल लगा। और जब मैं कॉलेज सुबह आता हूँ ना, तो बायोमेट्रिक लगाने के बाद सारे दफ्तरों में चक्कर लगाता हूँ, सारे से हेलो हाय क्या हाल है, ठीक है। और एंड पे इनका कमरा है, वहां जाके मैं बैठ ही जाता हूँ इनके पास। ये ना समझिए मैं गोटो गिटो में बैठ जाता हूँ इनके पास प्यार मोहब्बत की वजह से। और इनको ये बड़े बाबा जी, और उस डिपार्टमेंट में ये हमारे छोटे बाबा जी रमजान साहब, इनका नाम ही मैंने बड़े बाबा जी छोटे बाबा जी इज्जत रिस्पेक्ट के नुक्ता नजर से रखा है। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है, थोड़ी देर बैठ के गपशप लगा के फिर मैं विजिट पे डिपार्टमेंट में या अपने ऑफिस में जाता हूँ। तो यकीन करें अमीन साहब हैं, दिलदार साहब हैं, जब भी कोई भी किसी भी वक्त इस अरसा में जब से मैं आया हूँ, मुझे इनसे हजरात से कोई काम पड़ा है तो बड़ी ही खुश दिली के साथ और ईमानदारी के साथ लगन के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं। और ये कभी महसूस नहीं करने होने दिया कि हमें काम नहीं आता। ये लफ्ज़ नहीं आता का इनके ज़ुबान पे था ही नहीं कभी, और हमेशा परफॉर्म किया है ड्यू टाइम में। हाँ, मामलात में कभी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे को टाइम हो भी जाता है, बंदे को देर सवेर हो जाती है मजबूरियों की वजह से, लेकिन बड़े ही एहसन तरीके से मेरा साथ दिया, इस कॉलेज का साथ दिया। और 37 साल ज़िंदगी के कोई थोड़े साल नहीं होते। और आपकी कितने साल सर सर्विस होगी? 38 साल, 38 ईयर्स इनकी। इसका मतलब 22 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किया, 23 साल की उम्र में इधर। और देखिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा घर वालों से ज्यादा टाइम भी हम लोग अदारों में देते हैं। और अदारे अहमियत तो नहीं ना चलते, हर एक की कुछ ना थोड़ी या ज्यादा, ये बात की बात है, हर एक की कंट्रीब्यूशन जरूर होती है, हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल के जाता है यहाँ पर। और दूसरा बाबा जी, ये मैं हमेशा बाबा जी को यंग बॉय भी कहता हूँ। और उसका एहसास मुझे एक दफा उसको हुआ जब मैं इनके बेटे की शादी पे गया, तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पहले इनकी एंट्री हो रही थी तो मैं अमीन साहब को जब पास आके बैठे, मैं कहा अमीन साहब की गल है, ਤੁਹਾਡੀ एंट्री पहला हुई, दूल्हा दुल्हन की बात हुई। वो कहते नहीं यार, घर वाले कहते तो पहले एंट्री मेरी होनी है ये घर वालों पे बात डाल के, हालांकि इनका भी दिल चाह रहा था कि अभी तो मैं जवान हूँ। बड़ा जी बड़ा प्यार इनसे मिला, बड़ी मोहब्बत अमीन साहब से मिली, दिलदार साहब से भी। इनसे थोड़ा सा मेरा और पुराना तल्लक 2010-11, आप आज भी बात हो रही थी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में भी है ना, ये ऑटो कैड के स्पेशलिस्ट हैं, ऑटो कैड के सर्वेयर सिविल सर्वेयर्स के स्पेशलिस्ट हैं। और उस वक्त ऑटो कैड के ना कुछ शार्ट कोर्स की क्लासेस चल रही थी, और पूरे फैसलाबाद में ऑटो कैड पढ़ाने वाला टीचर कोई नहीं था 10-11 में। ये वाहिद पर्सनैलिटी है, ये ये वाहिद पर्सनैलिटी है फैसलाबाद पूरे में, इन जैसा ऑटो कैड पढ़ाने वाला। कंप्यूटर पे जो 2D 3D डिजाइनिंग है, वो सारी की सारी इनके शागिर्दान ही हैं पूरे फैसलाबाद में, जो इनसे सीख कर ये आर्किटेक्चर हाउसेस बनाए हुए हैं, डिजाइनिंग हाउसेस बनाए हैं, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे नक्शे वगैरह बना के देते हैं। इन्हीं के वो शागिर्दान है जो यहाँ पर, तो कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में आता है तो औलाद की सूरत में कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ के जाता है। तो हम लोग सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट्स में आते हैं, तो हमारा कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि जो बख्शिश का जरिया बन जाता है, कि कोई ना कोई पॉजिटिव काम हमने ऐसा किया होता है कि अल्लाह कहता है कि घर वालों से ज्यादा टाइम इनसे अपने मसरूफियत ने डिपार्टमेंट को दे दिया है, इन्हू बख्श दो, तो तुसी सारे बख्शे हुए हो मान नाल, वो रियलिटी है। लेकिन कोई इतनी अपने घर का ली, कोई बच्चा बीमार है, बेगम बीमार है, कोई मेहमान आ गए हैं, उन सारी मसरूफियत को छोड़ के हम बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, आप ये कह सकते हैं कि 50% ज़िंदगी हमारी इन अदारों में गुजरती है। और हम कुछ ना कुछ सारे कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे होते हैं, किसी ना किसी सेंस में कोई किसी ना किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं। और स्पेशली जो टीचर हजरात होते हैं, मैंने लगता अल्लाह ने उन्होंने सब ने पहले माफ़ कर देना, क्योंकि उनकी कितनी नस्लें 30-35 सालों में सर्विस के दौरान कितनी नस्लें पढ़ा चुके हैं, और कितने घरों के चूल्हे चल रहे हैं उनके उनके पढ़ाने की वजह से, उनके अच्छे एजुकेशन देने की वजह से, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें बच्चे ने, चलो कोई तबलीग भी करते हैं 5-7 मिनट, बच्चों को अच्छे हम अखलाक भी सिखाते हैं, तो उसमें हो सकता है आपकी बातों से
किसी एक दो बच्चों ने वो अच्छी चीजें अडॉप्ट कर ली हों और आपके लिए वो सदका जारिया बन गया हो। और इसी तरह दफ्तरों में हम काम करने वाले जो हैं उनकी भी जिंदगी में किसी बच्चों के साथ राब्ता तो आप सबका भी रहता है। आपने भी बहुत सारे बच्चों को पॉजिटिवली गाइड किया होगा, रहनुमाई की होगी, और उस बच्चे ने अगर 2 4 5 10 बच्चों ने भी वो बातें अडॉप्ट की, अच्छी आपकी अडॉप्ट की, पूरी जिंदगी में आगे लोगों को आगे नस्लों तक पहुंचाई, तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपकी बख्शिश का जरिया बन रहे हो। और अब पता ही नहीं होता हमको कि हमने कितने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने कितने लोगों की जिंदगियों को संवारा है। तो अमीन साहब बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसने भी 3 साल पढ़ के पास होना है वो उस वक्त तो पास नहीं होगा जब तक ये डिग्री नहीं देंगे उसको। ये इनके हाथों इन 38 सालों में हजारों तालबा ने वो सर्टिफिकेट्स, वो आपके डिटेल मार्कशीट और डिग्रियां लेके यहाँ से गए हैं, तो इनका हिस्सा तो पड़ गया ना उसमें। तो इधर इन्होंने भी कितने सिविल डिपार्टमेंट में बच्चों को इस पांव पे खड़ा किया जो अपनी अपनी नस्लों को, खानदानों को पढ़ाते ही चले आगे, सबब बन गया उनके रोजगार का, घर का चूल्हा जल रहा है। तो मैं दोनों दोस्तों के लिए दुआगो हूँ, आप सब की तरफ से जो नहीं भी तकरीर कर सके, सबकी तरफ से जो नहीं भी कुछ कह सके, दिलों में आप सबके बातें जरूर हैं। टाइम की शॉर्टेज है और ये भी इंतजार कर रहे होंगे यार इन्हों क्या जल्दी बस कर जा। तो दुआ गो हूं आप सबकी तरफ से। अब मैंने सबको इसलिए शामिल किया ना कि मेरे वाल थोड़ी तनकीद घट जाए। सबकी तरफ से सर आपके लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती, अगली लाइफ में, अगले फ्यूचर के लिए आपके बच्चों के खानदान को, बीवी बच्चों को अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, उनका मुस्तकबिल अच्छा करे, आपको आपका मुस्तकबिल अच्छा करे, और ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी फैमिली के लिए उनके मुकद्दर में अल्लाह लिखे और आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर अरशद अफगान साहब, प्रिंसिपल साहब। बहुत ही अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए और नसीहतें भी बीच में थी और ख्यालत का इज़हार बड़े अच्छे तरीके से सर ने किया, जज़ाकल्लाह। अभी मैं सर दिलदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने ख्यालत का इज़हार करें। जनाब दिलदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमाम चूँकि स्पेशली अमीन साहब के लिए है, चूँकि आज ये अपनी खिदमात से सबसे से सुबकदोश हो रहे हैं और आज इनको खराज तहसीन पेश करने का वक्त है। तो मैं भी जब पिछले दिनों में जानता हूँ, शुरू वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं शायद मैं वो शख्स हूँ कि जिनकी सबसे लंबी रफाकत इनके साथ रही है। जैसे अभी जिक्र हुआ कि इनकी सर्विस 37 साल है और मेरी 38 साल है, तो मेरे जहन में अभी भी वो जो जवानी की इनका एक खाका था, भरपूर जवानी का, और जवानी की यादें आपको पता है कि हमेशा अनमिट होती हैं, तो वो मेरे जहन में मौजूद है। माशाल्लाह बड़े ही खुश लिबास, खुश गफ्तार और खुश मिजाज मैं इनको हमेशा पाया हूँ। बल्कि मेरे भाइयों की तरह थे ये। जब भी हम इनके डिपार्टमेंट में, चूँकि एडमिन डिपार्टमेंट तो कॉमन डिपार्टमेंट होता है, जब भी आते थे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, गाइड किया, और जो भी मसला हम लेके गए तो वो खुश उसलूबी से उसको हल किया है। तो आज हम इनको अलविदा करें रवायती तौर पे, वरना तो हमारे दिलों में हमेशा ये इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। तो ये एक कानूनी कुदरत है कि जो आया उसने जाना है, जो बना है उसने टूटना है, तो हम सारे ही इस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो बात को शॉर्ट करते हुए मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको आइंदा ज़िंदगी ईमान वाली, इज़्ज़त वाली, सेहत वाली और रिज़्क़ हलाल वाली अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इन्ना सी इन्ना दूर दे लाड़े ने ते मैं इन्ना संभाला अकेला। बहुत शुक्रिया जनाब दिलदार साहब। गल वध गई है, बराती असी सारे हैं। एक मिनट, अभी विलायत में जनाब
मैं अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ जहाँ पे भी अलविदाई पार्टी होती है, माइंड नहीं कीजिएगा। बंदा दुनिया से जब चला जाता है ना, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, इसको माफ़ कर दें, इसके साथ कोई लेन देन वाला मामला कर लें, इसकी औलाद के साथ कर लें। जिंदा लोगों से ना तो हम माफ़ी मांगते हैं, ना जिंदा लोगों को हम माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। सर्वस गुजरती है, इंसान से गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, ऊंच नीच भी होती है, ठीक है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप दिली तौर पे जो भी रिटायर होने वाले बंदे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर किसी के साथ कोई जाति चपलिश हुई है, बात हुई है, तो दिल से माफ कीजिएगा, मुंह से बोल के माफ कर दें। सर प्लीज प्लीज, सब एक दूसरे को माफ करना चाहिए, और बल्कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि माफ करते ही रहना चाहिए। और कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि सोने से पहले तो सबको माफ करके सोएं, ना जाने अगला दिन किधर हो। तो बिला तमीज जनाब, मैं अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, और उसके बाद बस खाने में थोड़ी देर है। साहब ने खुफिया बात की है, मुस्कुरा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने मुझे इस काबिल बनाया प्यार मोहब्बत अच्छा वक्त, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने अच्छे वक्त का 1989 में टेक्निकल एजुकेशन को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हेड क्लर्क की स्पोर्ट्स से मैंने शुरू की थी अपनी स्टार्टिंग जो, और आज मैं रजिस्ट्रार की सीट से रिटायर हो रहा हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और आपकी दुआओं का ये नतीजा है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपनी सीनियर की इज्जत करें, क्योंकि सीनियर की इज्जत करने में ही सबका भला होता है। और मेरे मतलब सबसे पहले जो मैंने टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन किया, सबसे मेरे पीर मुर्शिद साहब ने यही मुझे हिदायत दी कि सबसे पहले अपनी अपनी सीनियर की इज्जत करनी है, और उनसे आपने सब सीखना है। और हमेशा उन्हीं को मैंने मद्देनजर रख के ये सर्विस में अपने इंतजाम कर रहा हूँ। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब ने मेरी हौसला अफजाई की है। और सर्विस के दौरान अगर मिस्त्री से किसी को सख्ती से पेश आया या मुझे मुझसे कोई गलती कोताही हो गई है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। और सर्विस के लिहाज से अगर किसी में मतलब कोई मेरे से कोई गलती हो गई है, या मैं फिर उसके आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी मेरी किसी को ज़रूरत पड़े, मैं इंशाल्लाह हाज़िर रहूँगा, सिर्फ आपने एक कॉल करनी है। मेरी तरफ से सबको खुली आम इजाज़त है, जब भी चाहें आप मेरे घर आ सकते हैं, और जब चाहें मुझे जहाँ बुलाएं मैं आपके हाज़िर होऊँगा। सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, और आज भी मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आप लोगों ने जो एहतमाम किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये थोड़े से अरसे में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और इन्हें हमेशा हमारे साथ शफ़क़त से पेश आए हैं, और हमेशा ही हमारी इन्होंने रहनुमाई की है। और सबसे ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ आबिद साहब से रहा है, क्योंकि जब से वो उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन टैप्टा में उन्होंने ज्वाइन किया, उस तारीख से लेकर अब तक हमारा उनके साथ वास्ता है। जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे रहनुमाई हासिल की, जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझसे रहनुमाई हासिल करी। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर आपस में उधर बूटा साहब होते थे सुपरडेंट, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझसे जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ी, उनसे मुझसे पूछा, जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे पूछा। हमारे मुज़म्मिल साहब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, उन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की, और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछते थे, और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से मैं मतलब सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। आप दोस्तों ने मेरी रहनुमाई फरमाई, और आइंदा के लिए मेरी दुआ हो कि अल्लाह ताला मुझे आखिरत में सब अपने कामयाबी अता फरमाए।
और आप सब दोस्तों का से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई है या मुझसे कोई किसी के साथ ज़्यादती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। सबका शुक्रिया। आमीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी अभी मैं जनाब प्रिंसिपल साहब से सर नूर आसिफ साहब से, आबिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टाफ की तरफ से और कॉलेज की तरफ से एक यादगार बुके जो है वो सर दिलदार साहब के लिए और सर अमीन साहब के लिए ये पेश करेंगे। सर काइंडली।